नारी बिना मर्द अधूरा है, नारी से ही घर पूरा है, नारी शक्ति को पूजनीय समझो, नारी में ही बसा संसार पूरा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं अरुण गौतम और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आप सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए महाराजगंज की जानी मानी गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर निरुपमा उपाध्याय जी हैं। हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं इनके संघर्षों के बारे में और कैसे ये इस मुकाम पर पहुंची और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। तो मैम, सबसे पहले तो डायनामाइट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। मैम, आप महाराजगंज में एक स्वस्थापित महिला हैं। जी। आप खुद इस मुकाम पर कैसे पहुंची, इस बारे में कुछ बताएं। जी, पहले तो आज 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डायनामाइट न्यूज़ को बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज वो इस नारी सशक्ति डे पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर निरुपमा उपाध्याय है। मैं एमबीबीएस डीजीओ हूँ और मैं पिछले 18 साल से महाराजगंज ज़िले में कार्यरत हूँ। मेरा अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है, कैशवी हॉस्पिटल। पहले जब मैं महाराजगंज में आई थी तो इतनी कोई ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। तब बहुत कम हॉस्पिटल थे और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था लोगों को। तो हमको एक तो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हम लोगों को यहाँ से पेशेंट्स को मेडिकल कॉलेज भेजना पड़ता था, ब्लड के लिए, हर छोटी इमरजेंसीज़ के लिए। फिर उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे महाराजगंज डेवलप किया और हमने खुद का हमारे हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड लगवाया, खुद की इमरजेंसी सेवाओं को और अपडेट किया। और जब मैं शुरू में आई थी तो मैं सिर्फ यहाँ पे मरीज देखती थी। तब मैं ऑपरेशन वगैरह की सुविधा मेरे पास नहीं थी, मैं ऑन कॉल डॉक्टर्स को बुलाती थी। लेकिन जब मुझे लगा कि लेडीज़ जो हैं वो खुद अपने दुख मुझसे कहती हैं और क्यों ना मैं ही इस चीज़ को पहल दूँ, तो मैंने खुद जो है टाइम लेके ऑपरेशन वगैरह सीखा, डीजीओ किया मैंने। उसके बाद जब फेस टू फेस पेशेंट्स की एक-एक प्रॉब्लम्स को समझा मैंने यहाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है इंडिया का जहाँ पे महिलाओं को अभी भी आज के ज़माने में भी महिलाएं जो हैं वो काफ़ी अपडेट होने की ज़रूरत है। अभी भी उनको अपनी हेल्थ के बारे में, अपने रहन सहन के बारे में, लड़कियों को माहवारी में क्या दिक्कतें होती हैं, बहुत कुछ जो है अवेयर नहीं है। और यहाँ पे चूँकि हम लोग बहुत हाईटेक सिटीज़ में नहीं रहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली पेशेंट्स को जानकारी देना, पेशेंट्स को अच्छे से वो करना। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाया। फिर मैंने ऑपरेशन शुरू किया। तो ये बहुत ही संघर्ष भरी एक लाइफ थी। डॉक्टर होना और पेशेंट्स को बचाना, उनकी जान बचाना, एक नया जीवन दान देना, उनकी हर चीज़ का हेल्थ के रिलेटेड पेशेंट्स का सॉल्यूशन करना बहुत ही एक जिम्मेदारी भरी बात है। मैम, वुमेन्स डे पर कुछ खास संदेश जो आप महिलाओं को देना चाहें। हाँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चाहती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ द नीड ऑफ द आवर। Women empowerment should be there because when a man educates, only a man educates. But when a woman educates, whole generation educates and whole country educates. So I always insist all girls to be self-dependent, to be empowered by their own independency, so that कल को ये ना हो कि किसी लड़की को शादी के बाद ये दिक्कत हो कि अब मेरा फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन हाईली क्वालिफाइड होने के बाद उनको कहीं ना कहीं घर के कामकाजों में और घर गृहस्थी में दबा दिया जाता है उनका टैलेंट। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए, ताकि हमारा आने वाला भविष्य जो है वो एक बहुत ही ठोस हो। मैम, सरकार ने महिलाओं को लेकर काफी कानून बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी मैम महिलाओं के साथ आए दिन प्रताड़ना होती रहती है, रेप की घटनाएं रोज सामने आती हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो मन को छोड़ती हैं एकदम। मैम, इसको आप किस तरह से देखती हैं? मैम, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी अगर
छोटी मोटी भी हो रही है कहीं ना कहीं मिसहैपनिंग, तो उसको लीगली तरीके से बहुत सरकार को आगे आना चाहिए, इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और पेरेंट्स को भी बच्चों की हर छोटी छोटी ध्यान देना चाहिए बातों का। वो स्कूल जा रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं तो वो डिप्रेस हैं या खुल के कुछ नहीं कह पा रहे हैं, तो हर एक माँ का ये फर्ज होता है कि अपने, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, बैड टच और गुड टच के बारे में बेटे को भी इक्वली बताए ताकि वो किसी के साथ गलत ना करे, और बेटी को भी इक्वली बताए ताकि उसके साथ जो गलत हो रहा है वो उसको जो है पूरे तरीके से बाहर निकाले, ताकि हम लोग इस आने वाले जो केसेस हो रहे हैं, रेप केसेस, और बहुत ही अभी भी पूरा जो है ये कंट्रोल नहीं हुआ है इन सब चीज़ों पे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों को दबा दिया जाता है कि समाज के कुछ बहुत ही बड़े तत्व होते हैं जिन जो लोग बाहर सामने नहीं आना चाहते हैं, तो इस चीज़ को दबाना नहीं चाहिए, हमेशा जो है न्याय करना चाहिए। और इस चीज़ का बस एक ही है कि आप अपनी लड़की को बहुत ही साहसी ब्रेव बनाइए ताकि वो हर सिचुएशन में खड़ी हो सके, लड़ सके अपने अधिकारों के लिए। मैम, जब कोई लड़की पैदा होती है और फिर बड़े होने तक उसका लाइफ मैम काफ़ी संघर्षों भरा रहता है, काफ़ी सुनना पड़ता है घर से, या फिर शादी होके चली जाती है उसके बाद भी। और लोग मैम कहते हैं कि लड़कियों का घर नहीं होता है, लड़कियों का मायका होता है, ससुराल होता है। तो मैम इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लड़कियों का घर नहीं होता। लड़कियों का तो दो दो घर होता है। पहले वो माँ बाप का घर सजाती संवारती हैं और फिर अपने ससुराल का घर सजाती संवारती हैं। तो ये गलत बात है कि लड़कियों का घर नहीं होता। अगर कहते हैं ना कि मन के जीते जीत हैं और मन के हारे हार हैं। अगर लड़कियां ये सोचना शुरू कर दें कि मेरा तो मायका भी नहीं है, ससुराल में भी नहीं जगह है, तो नहीं, हमको जो अपनी पोजीशन है वो खुद बनाना है। वो किसी ने हमें पोजीशन नहीं देना है कि ये तुम्हारा घर है या ये तुम्हारा घर है। नो, घर वही है जहाँ एक सक्सेसफुल सफल नारी खड़ी हो जाती है, ब्रेव नारी।